अगला मिट्टी पढ़ेंगे, पहला मिट्टी हम लोग पढ़े जलोढ़ मिट्टी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काली मिट्टी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? काली मिट्टी। अब प्रश्न उठता है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, काली मिट्टी का निर्माण दरारी उद्भेदन से हुआ। दरारी उद्भेदन कैसे हुआ? जब पृथ्वी के अंदर मैग्मा द्रवित अवस्था में थी तो किसी न किसी कारण वो मैग्मा कहां आई? भूपटल को, कमजोर सतह को, दलदल भूमि को फाड़ करके ऊपर आई, और ऊपर आई तो वो जो कहा जाता है कि वो मैग्मा जो है पृथ्वी के धरातल पर क्या हो गई? फैल गई। ये भारत में लगभग जो है काली मिट्टी का क्षेत्र जो है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब इलाका माना जाता है। कहां कहां बताया मैंने? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, यानी दक्कन का पठार। ये पठार में किसी समय में भारत में दक्कन का पठार जो निर्मित है वो काली मिट्टी द्वारा निर्मित है। और काली मिट्टी द्वारा कैसे निर्मित हुआ? दरारी उद्भेदन से निर्मित हुआ, मैग्मा से निर्मित हुआ। काली मिट्टी नाम इसलिए पड़ा कि इसमें आयरन की बहुलता है। आयरन की बहुलता होने के कारण इसका रंग ब्लैक है, काला है। इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और रूस में इस मिट्टी को चेरोजेनम, रूस में इस मिट्टी को चेरोजेनम के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका में इसको सेरोजेनम के नाम से जाना जाता है। अब इन क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दक्कन के पठार में। इस क्षेत्र में काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की फसल होती है। कपास और गन्ना के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कपास की खेती सबसे ज्यादा, कपास की फसल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। कहां होती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी का क्षेत्र है, कपासी मिट्टी का क्षेत्र है। देखिए, काली मिट्टी को कई नाम से जाना जाता है। मैंने बताया कि रेगुर हो गया, सेरोजेनम हो गया, चेरोजेनम हो गया। इसके साथ साथ इसको जो कपासी मिट्टी भी बोल रहे हैं, इसको रेगुर मिट्टी भी बोल रहे हैं। कपास इसमें सबसे ज्यादा होता है। अब यही रीजन है कि ये संसाधनात्मक दृष्टिकोण से यह मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। अब कहेगा संसाधनात्मक दृष्टि कहने का मतलब क्या? उद्योग धंधा इस मिट्टी पर ज्यादा टिके हुए हैं। क्यों? क्योंकि कपास का निर्माण हो रहा है, तो कपास से क्या बनाए जा रहे हैं? कपड़ा बनाए जा रहे हैं, सूत बनाए जा रहे हैं। अब इसीलिए आज भी जो कहा जाता है महाराष्ट्र कपास उत्पादन में अग्रणी होने के कारण सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है, वस्त्र उद्योग में भी आगे है। गन्ना भी इस क्षेत्र में ज्यादा होता है, गन्ना का भी उद्योग है, चीनी का मिल भी इस पर डिपेंड है। इसलिए इस मिट्टी को, काली मिट्टी को संसाधनात्मक मिट्टी भी कहा गया। और ये कपास और गन्ना दोनों फसल में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। प्रतिस्पर्धा ज्यादा इस बात को लेकर है कि दोनों उद्योग इस पर डिपेंड हैं और दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। काली मिट्टी का जो है बैसाल्टिक मिट्टी भी बोला जाता है, कायांतरित चट्टान से निर्मित है। तो ये काली मिट्टी हम लोग पढ़े। इसके बाद